एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जुड़ करके रहो, टूटने की कोशिश मत करो। फूल जब एक धागे में दर्जनों जुड़ जाते हैं तो उसको माला कहा जाता है, वो गले में पहनी जाती है। और फूल जब अकेला रहता है तो उसको चरणों में डाल दिया जाता है, उसको पैरों से जल्दी रौंद देते हैं। और फूल जब माला बनता है तो गले की शोभा बढ़ाता है। एकता के सूत्र में बंध जाओगे तो याद रखना तुम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाओगे, और बिखर जाओगे तो गलियों में कुचल दिए जाओगे। एक धागे को छोटा सा बच्चा तोड़ सकता है, लेकिन 1000 धागे मिलकर के जब रस्सा बनता है तो उसमें हाथी भी बंधा रहता, वो भी उसे तोड़ नहीं पाता है। एक मधुमक्खी को छोटा सा बच्चा उंगली से दबाकर मार सकता है, लेकिन 10,000 मधुमक्खियां जब हमला करती हैं तो हाथी भी चिल्लाकर भागता है, बंदूकधारी भी भागता है, उनके सामने कोई टिकता नहीं है। मधुमक्खियों का संगठन हाथी को भी पछाड़ देता है। आपके घर में भी संगठन होना चाहिए। कितने बड़े बड़े समस्याओं के हाथी हों, वे सब पछड़ जाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए संगठन रखिए। कितने घरों में तो पति पत्नी में भी संगठन नहीं, बोलचाल नहीं है। 3-3 महीने से पति पत्नी बोलते नहीं, रहते एक ही घर में है, बोलचाल बंद है। कितने लोग पिता पुत्र बातचीत नहीं करते, बहुत नाराज हैं अपने बाप से कि तुमने हमको पैदा क्यों किया, ये बहुत बड़ी गलती किया, हम दुनिया में ना आते तो ठीक था, यहां लाकर कहां झंझट में डाल दिया। बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। पिता से क्रोध करके तुम बहादुर नहीं बनोगे, अपने भाई को मार करके तुम कोई वीर नहीं कहलाओगे, अपनी पत्नी को पीट करके तुम महान नहीं बन सकते हो। याद रखना, जो पिताजी की गम खा ले, माँ की बात को सह ले और भाइयों को समझा कर रख ले और अपनी वाइफ के साथ में समता सुमत से रह ले, वही व्यक्ति महान होता है, वही बुद्धिमान होता है। घर चलाने की कोशिश भी कीजिए, घर की व्यवस्थाओं को बिगड़ने मत दीजिए। घर में 4 बातें जरूर ध्यान रखिए। बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए टाइम निकालिए। नंबर 2, नौजवानों को काम देने के लिए योजना बनाइए। नंबर 3, बूढ़े लोगों को सम्मान दे करके खुश रखिए, उनके मन को दुखी न कीजिए। नंबर 4, द्वार पर आए हुए अतिथि का अपमान मत कीजिए और साधु संत के सत्संग का लाभ रोज लीजिए। पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड के द्वारा प्रवचन सुनते रहिए ताकि आपके घर में लोगों का दिमाग बिगड़ने न पाए। आज एक सज्जन आए थे, कह रहे थे अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूं। तो मैंने कहा वो क्या करती है, उसको सत्संग सुनवाओ। तो बोले सत्संग में बिठाता हूं तो बैठती ही नहीं है, कभी कभी सुन लेती है और प्रायः अपना काम करती रहती है और गुस्सा बहुत करती है, क्रोध बहुत करती है। याद रखना, जिस पति ने तुम्हारे साथ में विवाह किया है उसको भी बहुत बड़ी आशा थी कि मेरी पत्नी आएगी तो मैं बड़े सुख से रहूंगा, और उसको लगा कि कोई देवी रूप आ रही है, लेकिन जब घर में पहुंची तो चंडिका अवतार पहुंच गई। तब उसने देखा रूप भयंकर कि ये तो बहुत खतरनाक है देवी। उसका मन दुखी होता है। अपने पतियों को भी सताओ मत, उनको दुख मत दो, प्रेम से रखो। बाहर कितना संघर्ष करते हैं वे, किस किस तरह से पैसे कमा कर लाते हैं वे, खेती बाड़ी में रात दिन पसीना बहाते हैं वे, तब कमा कर लाते हैं अन्न, तुमको करते हैं प्रसन्न। नौकरी करते हैं, शिक्षक बनते हैं, 9 बजे स्कूल जाते, 5 बजे वापस आते, दिन भर वहां बैठे रहते हैं। पुलिस में नौकरी किया, 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है, धूप में ड्यूटी लग गई, वहां तपस्या कर रहे खड़े हुए, और तुम उनसे प्रेम से बोल दोगी तो उनको दुख नहीं होगा, खुशी हो जाएगी। कम से कम घर में हमको सम्मान मिल जाता है। और याद रखना, सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता है, सम्मान देना चाहिए, इससे दूसरों को खुशी होती है। अपने पतियों से बात भी न लड़ाया करो, वकील मत बना करो, एडवोकेट बन करके तर्क वितर्क कुतर्क किच किच पिच पिच, कोई मतलब ही नहीं, बात जीतने का कोई अर्थ ही नहीं है। बोलो मत, धीरे बोलो, कम बोलो, मुस्कुरा कर बोलो, खुश रहो, काम करते रहो, प्रवचन सुनते रहो, बर्तन मांजते रहो, मोबाइल से प्रवचन सुनते रहो, भजन सुनते रहो, भोजन बनाते रहो, प्रवचन सुनते रहो।
यहाँ पुस्तक की दुकान से मेमोरी कार्ड और वो पेन ड्राइव प्रवचन के खरीद लो। 150 घंटे का उसमें प्रवचन है। न जाने कब टीवी में बंद हो जाए और न जाने कब मैं मिलूं न मिलूं, कहीं विदेश चला जाऊं, तो कम से कम 150 घंटे का प्रवचन रहेगा। तो आधा घंटा रोज सुनोगे तो साल भर सुनते रहोगे, कल्याण होगा, मन सुधरा रहेगा, शांति मिलेगी और आपका घर मंगलमय हो, आपका घर मंगल भवन बने, आपके घर में कोई अमंगल घटना ना हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ।